नमस्कार सभी लोगों को भैया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? हेलो। और आज वॉइस के ऊपर टेस्ट पेपर भी जाएगा। और वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस कल जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में कल चर्चा हुई थी। तो इससे ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस की बात व्यक्त होती है। इन केस ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, अगर रिपोर्टेड एक्टिव वॉइस से ऑर्डर की बात हो, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस की बात हो, तो इसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सीधी सी बात है, यू आर। यू इसलिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा सेकंड पर्सन यू होता है। और कल इस बात को हम लोग डिस्कस किए थे, चाहे ऑर्डर की बात हो, रिक्वेस्ट या एडवाइस की बात हो, हमेशा सेकंड पर्सन या जो व्यक्ति आपके सामने हो उसी को आदेश, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस की बात की जा सकती है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं? यू आर, रिक्वेस्ट। ऑर्डर अगर है तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट की बात अगर है तो रिक्वेस्टेड, और अगर एडवाइस की बात हो तो एडवाइज्ड। टू लगा देते हैं, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस लिख देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ओपन द डोर प्लीज। ओपन द डोर प्लीज। कृपया दरवाजा खोलिए। तो सीधी सी बात है, एक्टिव वॉइस से हमें रिक्वेस्ट की बात पता चल रही है क्योंकि प्लीज लगा हुआ है। तो सीधी सी बात क्या हो जाएगी? यू आर पैसिव। यू आर रिक्वेस्टेड। टू लगा देंगे, टू ओपन द डोर, राइट। कम इन। अगर इस सेंटेंस को लिया जाए तो कम इन, अंदर आइए। अब समस्या ये खड़ी होती है कि इसमें ऑर्डर की बात की जा रही है या रिक्वेस्ट की बात की जा रही है, इसका कुछ पता नहीं चलता है। तो ध्यान रखिएगा, जब इस तरह की सिचुएशन हो, व्हेन द क्लियर थिंग इज नॉट एक्सप्रेस्ड वेदर द सेंटेंस रिवील्स ऑफ ऑर्डर और रिक्वेस्ट, तो सिंपली एक सेफ ऑप्शन होता है कि यू आर आस्क्ड। यू आर आस्क्ड टू कम इन, राइट। हमेशा ध्यान रखिएगा जब आप इस कंफ्यूजन में हो कि ऑर्डर की बात हो या रिक्वेस्ट की बात हो, पता नहीं चल पाता है कि ऑर्डर की के सेंस में कही जा रही है बात या फिर रिक्वेस्ट के सेंस में कही जा रही है। तो सेफ कार्नर ये होता है, यू आर आस्क्ड। समझ में बात आ गई हो तो फिर आगे बढ़े हम लोग। हेलो। अब नेक्स्ट, अब एक तीसरा सेंटेंस लेते हैं कि अवॉइड टेकिंग फैटी स्टफ्स। जो फैटी स्टफ्स हैं
या ऐसे भोज्य पदार्थ जिसमें वसा की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसे भोजन लेने से बचिए। तो इसकी पैसिव हम कैसे, निश्चित रूप से सेंटेंस जो है क्या भाव प्रकट कर रहा है, एडवाइस की सलाह है। तो यू आर एडवाइज्ड to avoid taking fatty stuffs. बाकी कुछ सेंटेंस मैं टेस्ट में दे दूंगा। नेक्स्ट स्टेप की बात हम लोग करते हैं, बता दें इसको। पैसिव ऑफ phrase it is time +2। कभी कभी आपको कुछ ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिनकी शुरुआत ही होती है इट इज टाइम के बाद टू। स्ट्रक्चर ये होता है कि इट इज टाइम टू के बाद वर्ब आती है, फिर इसके बाद जो है नाउन। सेंटेंस लेते हैं कि इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। दुकान बंद करने का वक्त है, तो इसकी पैसिव आप कन्वर्ट करेंगे इट इज टाइम। बोले कोई फॉर द शॉप, बोलिए आगे। यस, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट देखे भैया, सेंटेंस है इट इज टाइम टू रेज्यूम द जर्नी। इसको भी वर्ड से कन्वर्ट कर रहे हैं, इट इज टाइम फॉर द जर्नी टू बी रेज्यूम। नेक्स्ट कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, जरा 5 मिनट के लिए आप लोग उसको करें, मिटाएं। सेंटेंस में कि देयर इज नथिंग टू डू, देयर इज नथिंग टू डू, लुक इनटू द मैटर, urgently, no nuisance, do not create any nuisance. Next sentence. He is loved by all. He is loved by all.
The young man made a disturbance at meeting. नेक्स्ट सेंटेंस है she was knitting sweater. She was knitting a sweater. और नेक्स्ट है he kept me waiting. They made me run away. इन सेंटेंस की आप जो है फट से 5 मिनट सोच करके पैसिव बना लें। Look into the matter urgently. मुझे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नहीं, यहाँ शुड नहीं, नहीं डियर, नहीं थोड़ा सा सारे ऑप्शन देखे करीब करीब। अब इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा मैं बाद में करता हूँ। और आप लोगों ने जो भी पैसिव दिए हैं जवाब में, वो करीब करीब 90% सही है, 99%। लेकिन अगर वो सारे के सारे ऑप्शन में आ जाएं और एक जिसको अभी डिस्कस किया जाएगा वो आ जाए, तो फिर बोर्ड या कोई भी उसको क्या सही मानेगा। क्या? डू नॉट क्रिएट एनी न्यूसेंस, इसका बोल यहाँ पर लेट नहीं, यू आर ऑर्डर नॉट टू क्रिएट एनी न्यूसेंस, बिल्कुल सही है। और ही इज लव्ड बाई ऑल, बोलिए। ऑल लव हिम, बिल्कुल सही है। हाँ, ये पैसिव है ना, तो एक्टिव इसका होगा ना। यस, द यंग मैन मेड ए डिस्टर्बेंस एट मीटिंग। और डिस्टर्बेंस फिर गलती आपने कर दिया। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी का सौरभ जी कि और डिस्टर्बेंस एट मीटिंग, हाँ ये डिस्टर्बेंस के साथ ही रहेगा। और डिस्टर्बेंस एट मीटिंग, अब जैसे आपने ये कर दिया था डिस्टर्बेंस वाज मेड, तो डिस्टर्बेंस वाज मेड वेयर, तो इसका मतलब कि ये फ्रेज जो है इसके साथ जुड़ा होना चाहिए। और डिस्टर्बेंस एट मीटिंग वाज मेड बाय यंग मैन, बिल्कुल सही है। शी वाज knitting a sweater। knitted कहाँ होगा? knit ही होता है डियर। A sweater was being knit by her. He kept me waiting, इसको बताएं फट से।
यस आई वेटेड, नहीं, किसने बताया वेटेड? बोलिए, ये वेटिंग जेरेंड नहीं है डियर। ऐसे ही जो है कंफ्यूजन वाले, वेटिंग क्या है? ये जेरेंड है कि पार्टिसिपल है? पार्टिसिपल है। तो जब भी कोई पार्टिसिपल हो या जेरेंड हो तो प्योर वर्ब नहीं होता है जिसकी थर्ड फॉर्म आप लगाएं, राइट? केवल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और ये पार्टिसिपल है इसलिए इसकी कोई थर्ड फॉर्म, आई वॉज केप्ट वेटिंग, आई वॉज केप्ट वेटिंग, दे मेड मी रन अवे। इसको फट से बताएं, दे मेड मी रन अवे। ना सबका गलत है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इन दोनों सेंटेंस जो अंडरलाइंड है इसकी चर्चा कर लेते हैं, मिटा दें। चलिए, अब पहला सेंटेंस है कि लुक इनटू द मैटर अर्जेंटली। आप लोगों ने अभी सौरभ जी ने बताया लेट द मैटर, be looked into urgently। मान लीजिए आपका ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है मैटर, जैसा कि नीलम ने बताया, मैटर शुड बी लुक्ड इनटू अर्जेंटली, या यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड हम कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू लुक इनटू द मैटर अर्जेंटली। और चौथा ऑप्शन है मैटर शुड बी लुक, मस्ट बी, मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू अर्जेंटली। अब सवाल ये है कि देखने में एट ए सरफेस फोर ऑप्शंस आर सीम टू बी करेक्ट, लेकिन इसमें जो है किसका आप चुनाव करेंगे? एक मिनट के लिए आप सोचें। लास्ट वन बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि अर्जेंटली ये शब्द इस भाव को प्रकट कर रहा है कि नितांत आवश्यक है, बेहद जरूरी है, और मस्ट जो है वो नेसेसिटी को जो है और अर्जेंसी को शो करता है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू अर्जेंटली, राइट? ये ऑप्शन आपका सही है। खैर, अब दूसरे सेंटेंस की चर्चा करते हैं, बोलिए। हाँ, अब ये है, तब सीधी सी बात ये है कि हमारा ऑप्शन सी होगा, यू आर ऑर्डर टू लुक इनटू मैटर अर्जेंटली। क्यों कि अगर आप किसी को चाहे कोई प्रार्थना पत्र लिखते हो या कोई जो है बात आप अपने माध्यम को आदेश देता है, तो इसमें क्या करेंगे हम? जैसे मामले की अर्जेंसी है कि इस मामले को जो है तुरंत देखा जाए, राइट? तो हमारा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इस सेंस को, यानी प्रश्न के सेंस को व्यक्त करने वाला कोई आपका आंसर में ऑप्शन हो। खैर, मिटाते हैं। चलिए, अब एक सेंटेंस और बचा है, दे मेड मी रन अवे। पहले हम मेड की चर्चा करें। बोलिए, तो ये कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब के बारे में डिस्कस किया गया है कि नहीं? बोलिए, कॉजेटिव वर्ब जब कोई डूअर कोई काम खुद न करता हो
बल्कि वो काम किसी दूसरे के द्वारा किया जाए लेकिन उस क्रिया का कारण कोई अन्य होता है, तो उसमें हम पॉजिटिव वर्ब लगाते हैं, पॉजिटिव वर्ब मेक और फिर हैव या गेट होते हैं, राइट। और मेक का पास्ट फॉर्म क्या है? मेड है। तो जब भी हम सेंटेंस अगर लें कि ही मेड मी रन अवे, उसने मुझे भगा दिया, लेकिन जब इस सेंटेंस की हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ज़्यादातर लोगों ने गलती किया है। आई वॉज मेड टू रन अवे बाय हिम। एक्टिव में अगर कॉजेटिव वर्ब है तो मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब भी इसकी पैसिव कन्वर्ट होगी तो मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग अवश्य होगा। बस इतनी सी गलती आप लोगों ने किया था, बाकी सही है, राइट। आई वॉज मेड टू रन अवे बाय हिम। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी सेंटेंस में जो कि एक्टिव वॉइस में हो और अगर उसमें कॉजेटिव वर्ब मेक हो तो पैसिव में मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग अवश्य होगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। प्रॉक्सी पैसिव। ये प्रॉक्सी पैसिव क्या होता है? प्रॉक्सी कहते हैं हिडन को, जिसको हम छद्म कहते हैं, अनडिक्लेयर्ड को और अनक्लियर को। समटाइम्स a sentence contains a verb with adjective. In this case, proxy passive is made. इसको थोड़ा सा समझें। एग्जाम्पल लें, द मैंगो टेस्ट्स स्वीट। आपने देखा कि कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं कि जिसमें वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेकर के आती है, राइट, और कोई क्लियर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में ऐसे वाक्यों की केवल और केवल प्रॉक्सी पैसिव भी संभव होती है। अब सवाल ये होती है कि आम मीठा लगता है। आम मीठा लगता है कब? अगर आम रखा हुआ है तो अपने आप को स्वाद का पता तो देगा नहीं। कब पता चलेगा कि खट्टा है मीठा है? जब इसका स्वाद लिया जाएगा। तो बोलिए इसका क्या होगा? The mango is sweet. Yes, when it is tasted. Right? दूसरा सेंटेंस, गावा टेस्ट sour. या रोज smells sweet. फट से बोलिए इसका। Rose is sweet when smelled. When it is smelled. Right? कुछ सेंटेंस दें आपको। चलिए
The guard refused him admittance. इसके आप जो है बनाइए, Who taught you French? Refused him admittance. Who taught you French? फिर एक बार फिर जोड़ लेते हैं और इस सेंटेंस के पैसिव कन्वर्ट करके मुझे भी बताते चलें। The guard refused him admittance, पट से बोले। एडमिटेंस है। The guard refused him admittance. बाय द गार्ड, बिल्कुल सही है। बाय द गार्ड लगेगा। ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द गार्ड। और एक दूसरा भी सही है, एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज्ड टू हिम बाय द गार्ड, दोनों सही है। एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज्ड टू हिम बाय गार्ड, लेकिन अगर ये दोनों हो तो ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द गार्ड। नेक्स्ट है, हु टॉट यू फ्रेंच? Who taught you French? और भी कोशिश करें। बाय होम क्यों लगा रहे हैं आप? पहले तो इसका जवाब मिलना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आखिर बाई होम क्यों लगा रहे हैं आप। कोई जवाब दे। नहीं बेटा, वास्तव में हु जब आपको रिलेटिव प्रोनाउन बताया जा रहा था तो हु इज कंसीडर्ड बोथ एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। हु सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। तो अगर कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव में हु से शुरू हो तो हु किस रूप में माना जाता है? सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट। इसीलिए हम इसको लगाते हैं बाय होम। अब क्या लगाएंगे आप? किसी ने कहा था वाज, गलत है, सेकंड पर्सन के साथ वर। बाय होम वर यू टॉट फ्रेंच, राइट? बाय होम वर यू टॉट फ्रेंच। नेक्स्ट है, दे आस्क्ड मी माय नेम। बिल्कुल सही है। आई वॉज आस्क्ड माई नेम। आई विल ऑर्डर द कैरेज बाय मी, राइट? ही हैंडेड हर ए चेक
और चेक वाज शी वाज हैंडेड ए चेक बाई हिम, दोनों है ना? नहीं है तो मैंने कहा कि जब दो ऑब्जेक्ट हों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हों, तो किससे पैसिव ज़्यादा अच्छी मानी जाती है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो शी वाज हैंडेड ए चेक बाई हिम, दे सॉ द स्टॉर्म अप्रोचिंग। ऐसे ही जो है जवाब दो। अब यहाँ पर देखो डियर, दे क्या है? ये इनसिग्निफिकेंट है। दे सॉ द स्टॉर्म अप्रोचिंग, लोगों ने आते हुए तूफान को देखा। ऑब्जेक्ट है आपका द स्टॉर्म। द स्टॉर्म वाज सीन अप्रोचिंग, राइट? ही डिड नॉट स्पीक अ वर्ड। यहाँ थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन आप लोग बनाए हुए हैं। He did not speak a word, वो एक भी शब्द नहीं बोला। सेंटेंस वास्तव में एम्फेटिक है, तो सीधे करो, नॉट ए वर्ड वाज स्पोकन बाई हिम। नॉट ए वर्ड वाज स्पोकन बाई हिम, राइट? अब जरा चार ऑप्शन हो, ठीक है? ए वर्ड वाज नॉट स्पोकन बाई हिम, a word was not spoken by him, दूसरा ऑप्शन है, ठीक है? a word should not be spoken by him, तीसरा ऑप्शन है कि not a word was spoken by him, तो ये ऑप्शन सही है। circumstances will oblige me to go, circumstances will oblige me to go। बाई द सर्कमस्टांसेस की कोई ज़रूरत नहीं है गुड़िया, क्यों कि ऑब्लिगेशन अपने आप में जो है मजबूरी, और मजबूरी परिस्थिति जन्य होती है, राइट? तो सीधा ऑप्शन होगा, आप देखना यहीं पर, अगर आपने कहा कि आई विल बी ऑब्लाइज टू गो बाई द सर्कमस्टांसेस, और दूसरा ऑप्शन हो आई विल बी ऑब्लाइज टू गो, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आई विल बी ऑब्लाइज्ड टू गो, राइट? चलिए मित्रों, आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और कल तो अभी मैं कुछ टेस्ट पेपर लिखा हूँ, और